हेलो नमस्कार दोस्तों, जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? दोस्तों आज हम आ चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक हमारा स्टेप बाय स्टेप करते-करते एक या 2 वीडियो में नहीं कई सारी वीडियो में कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है हमारा ब्लैकआउट रीजंस एंड सॉर्ट आउट प्रोसीजर्स। प्लांट में हमारा ब्लैकआउट क्यों होता है? ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? और ब्लैकआउट से बाहर निकलने के लिए अपने प्लांट को स्टार्टअप करने के लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। बट अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम सारे टॉपिक्स को एक बार समराइज कर लेते हैं, जिससे हम ये समझ सकें कि फ्यूचर में हम किन-किन टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। तो जैसे आज हम अपना ब्लैकआउट से टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे इसकी मीनिंग क्या है, ब्लैकआउट की मीनिंग क्या होती है। मीनिंग को समझने के बाद हम समझेंगे ब्लैकआउट के रीज़न्स क्या होते हैं। रीज़न्स कंप्लीट होने के बाद हम नेसेसरी एक्शंस फॉर सेफ्टी पे बात करेंगे कि हमें कौन-कौन से ऐसे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारे प्लांट को, बॉयलर को और टरबाइन को सेफ रख सकें। उसके बाद हम बात करेंगे नेसेसरी एक्शंस फॉर स्टार्टअप और हम स्टार्टअप किस चीज़ का करेंगे? हम स्टार्टअप करेंगे एक तो बॉयलर का और सेकेंडली टरबाइन का। तो आज हम यहाँ तक बात करेंगे और जब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे तो उसके आगे हम बात करेंगे टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर का, टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर और बॉयलर स्टार्टअप प्रोसीजर। एक बार हम टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर को समझ लेंगे तो उसके बाद जो टरबाइन में जितने भी हमारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, जैसे एमओपी, एओपी, मेन ऑयल पंप, जैकिंग ऑयल पंप, उसके बाद हमारा बेरिंग गियर मोटर होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि हमारा जो हॉट वेल लेवल होता है, उसमें कौन-कौन से इंटरलॉक्स यूज़ होते हैं, किस तरीके से हमें हॉट वेल लेवल को मेंटेन करना होगा, वैक्यूम को मेंटेन करना होगा। उसके बाद हम समझेंगे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप मतलब सीईपी पंप को समझेंगे और उसी तरीके से हम बॉयलर को समझेंगे कि बॉयलर को स्टार्टअप कैसे करते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम बात करेंगे। उसके बाद हमारे बॉयलर में कौन-कौन से लूप्स यूज़ होते हैं, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी हमारे क्वेश्चंस, क्वेरीज़ बनती हैं या ट्रबल शूटिंग होती है, तो वो हम सारे टॉपिक्स अपने इन फ्यूचर आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। बट अभी हम बात कर लेते हैं अपने ब्लैकआउट के ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर जो कि हमारा है ब्लैकआउट। तो हम इन 4 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं कि ब्लैकआउट में हमारा मतलब क्या होता है, रीज़न क्या होता है और किस तरीके से हम अपने प्लांट का स्टार्टअप करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मीनिंग। आखिर ये ब्लैकआउट होता क्या है? इसका क्या मतलब होता है? ब्लैकआउट का मतलब ये हुआ कि हमारे प्लांट की पूरी ऑक्सिलरी सप्लाई, मेन सप्लाई जो है वो ट्रिप हो चुकी है, बंद हो चुकी है। जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है ब्लैक, ब्लैक का मतलब अंधेरा, आउट का मतलब सप्लाई चली गई। सप्लाई जाने की वजह से जो हमारे प्लांट में जो अंधेरा फैल जाता है उसी को हम ब्लैकआउट बोलते हैं। ब्लैकआउट कंडीशन पे सिर्फ 2 जगह हमारी पावर सप्लाई हेल्दी होती हैं। पहली होती है हमारी यूपीएस जो कि हम डीसीएस के लिए यूज़ करते हैं और सेकंड जो हमारी पावर सप्लाई होती है, वो होती है हमारी इमरजेंसी ऑयल पंप के लिए या जैकिंग ऑयल पंप के लिए, जो कि हमारा डीसी ड्राइवन होते हैं। अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं रीज़न। आखिर ब्लैकआउट होने का रीज़न क्या होता है? अब मान लीजिए किसी भी रीज़न की वजह से अगर हमारा जनरेटर का जो सर्किट ब्रेकर होता है वो हमारा ट्रिप हो जाए, हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाए, बॉयलर ट्रिप हो जाए या फिर हमारे जो ग्रिड साइड में अगर कोई भी फ्लक्चुएशन आता है तो उस कंडीशन में भी हमारी टरबाइन ट्रिप हो जाती है। वैसे तो हमारी टरबाइन अगर ग्रिड साइड से कोई फ्लक्चुएशन होता है तो उसे होम लोड पे आ जाना चाहिए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि टरबाइन होम लोड पर ना आकर सीधे ट्रिप हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है हमारा प्लांट में हमारे सप्लाई ही चली जाती है। तो ये कुछ हमारे मेन रीज़न्स होते हैं ब्लैकआउट के। अब हम बात कर लेते हैं अपने तीसरे पॉइंट की नेसेसरी एक्शंस फॉर सेफ्टी। अब मान लीजिए हमारे प्लांट में ब्लैकआउट तो हो गया, तो अब उस कंडीशन में हमें प्लांट की सेफ्टी के लिए क्या-क्या करना होगा? जब हम अपने प्लांट की सेफ्टी की बात करते हैं एट द टाइम ऑफ ब्लैकआउट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा हो गया बॉयलर, ये हो गया हमारा टरबाइन। तो अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं टरबाइन की सेफ्टी के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है लिव ऑयल। और उसी तरीके से बॉयलर की सेफ्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वाटर। अब मान लीजिए जैसे ही हमारी टरबाइन किसी भी रीजन की वजह से अगर ट्रिप हो जाती है, तो क्या होगा हमारे बॉयलर का जो प्रेशर है, वो राइज़ होने लगेगा।
उस टाइम पे क्या होगा, हमारी सेफ्टी भी खुल चुकी होगी। तो हमारा क्या होगा, जो बॉयलर के अंदर जो हमारा वाटर है, वो धीरे-धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता रहेगा और हमारे बॉयलर का जो लेवल है, वो हमारा धीरे-धीरे डाउन होने लगेगा। अगर हमारा बॉयलर का लेवल, वाटर लेवल अगर हमारा एक सर्टेन अमाउंट से नीचे चला जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी इकोनोमाइज़र की कॉइल्स होती हैं, वाटर बॉल्स होती हैं, वो डैमेज होने की चांसेस बन जाती है। तो उसको सेफ रखने के लिए सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत होगी वाटर की। तो अब वाटर कैसे कंप्लीट करेंगे? क्योंकि हमारा सप्लाई जाते ही हमारा जो बॉयलर फीड पंप है, वो भी बंद हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे? मैनुअली जो हमारा मेन स्टीम स्टॉप वाल्व होगा, उसे हम क्लोज़ कर देंगे, जो स्टीम हमारी टरबाइन के लिए जा रही थी। क्योंकि अभी इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मेन स्टीम स्टॉप वाल्व जो कि वहाँ पे एक मोटराइज़्ड वाल्व लगा होगा, उसकी भी सप्लाई जा चुकी होगी। तो उस कंडीशन में हमें इसे मैनुअली बंद कराना होगा। इसके साथ-साथ अगर हमारा आईवीडी या सीवीडी वाल्व खुला हुआ है, तो वो भी हमें बंद करना होगा। किसी भी तरीके का ड्रेन या वेंट होगा, वो बंद करना पड़ेगा। मतलब ब्लैकआउट कंडीशन में बॉयलर से अगर कहीं से भी कोई ड्रेन लाइन या स्टीम लाइन, किसी भी तरीके का कोई भी वाल्व खुला हुआ, तो सबसे पहले हमें उसे मैनुअली बंद कराना होगा, ताकि हमारा स्टीम का सर्कुलेशन बंद हो जाए। उससे क्या होगा, हमारे बॉयलर के अंदर जो वाटर लेवल है, वो एक सर्टेन अमाउंट तक, एक सर्टेन लेवल पे हमारा मेंटेन रहेगा, जिससे हम अपने बॉयलर की जो ट्यूब्स होंगी, उनको सेफ रख पाएँगे। अब हम बात कर लेते हैं टरबाइन की। टरबाइन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ल्यूब ऑयल। अब जैसे ही हमारी टरबाइन ट्रिप होगी, डीसीएस जो कि हमारा यूपीएस सप्लाई से चल रहा था, तो वो क्या करेगा, एक कमांड भेजेगा इमरजेंसी ऑयल पंप के लिए, जो कि हमारा हो गया डीसी ड्राइवन। मतलब उसके लिए हमने एक बैटरी बैंक लगा रखा होगा, उस बैटरी बैंक से हम इमरजेंसी ऑयल पंप को स्टार्ट कर देंगे। और ये स्टार्ट करवाने का काम हमारे डीसीएस का होगा। अगर इन एनी केस हमारा इमरजेंसी ऑयल पंप डीसीएस की कमांड से ना चल पाए, तो तुरंत हमें उसे सेलेक्टर स्विच के कन्वर्ट करके उसे मैन्युअली ऑपरेट कराना होगा, ताकि हमारा जो टरबाइन के जो ऑयल लुब्रिकेशन ऑयल सिस्टम है, वहाँ पे हमारा प्रॉपर तरीके से ऑयल की सप्लाई पहुँचती रहे। एंड मीनव्हाइल जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा, वो ट्राई करेगा या फिर तो हम ग्रिड की सप्लाई से या फिर हम डीजी जनरेटर जो कि हमारा है डीजल जनरेटर, इसको स्टार्ट करने का काम करेगी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। वो फ़ोकस करेगी कि हम ऑक्सिलरी सप्लाई को प्लांट में प्रोवाइड करा पाएँ, और जब तक वो इस सप्लाई को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से डिले हो रहा है, तो उस टाइम पे टरबाइन की टीम और जो बॉयलर की टीम होगी, वो ये सब स्टेप्स फ़ॉलो करेगी। अब जैसे ही हमारा इमरजेंसी ऑयल पंप स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद जो हमारा बेयरिंग गियर मोटर है, क्योंकि वहाँ पे सप्लाई तो है नहीं, तो वो चलेगा नहीं, ना ही हमारे ईओपी में हमारा इतना प्रेशर है कि वो बेयरिंग गियर को चला पाए। तो वहाँ पे हम देखेंगे कि बेयरिंग गियर पे एक हैंडल लगा होता है, जिस हैंडल को हमें मैनुअली ही रोटेट कराना पड़ेगा, जिससे हमारा जो टरबाइन का रोटर होगा, वो धीरे-धीरे स्लो आरपीएम पे हमारा मूव होता रहेगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए हमारी टरबाइन का जो वर्किंग टेम्परेचर है, वो हमारा 520 या 530 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर किसी भी रीजन की वजह से अगर हमारी स्टीम आना बंद हो गई, तो सडन हमारा टेम्परेचर जो है वो डाउन होने लगेगा। जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ जाएगा। टेम्परेचर ग्रेडियंट बढ़ने की वजह से क्या होगा, जो हमारी टरबाइन की शाफ्ट होगी, उसमें डिफ़ॉर्मेशन आने लगेगा, जिसकी वजह से हमारी टरबाइन जो है वो डैमेज हो सकती है। तो टरबाइन को डैमेज होने से बचाने के लिए हमें बेयरिंग गियर मोटर को मैनुअली हैंड व्हील से घुमाना पड़ेगा। तो ये है प्रोसीजर हमारा, जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ब्लैकआउट टाइम पे करना पड़ता है, तो हमें ये सारी चीज़ें हमें उसमें करनी पड़ेंगी, ताकि हमारा बॉयलर भी सेफ रहे और टरबाइन भी सेफ रहे। तो अब क्या होगा, ये सारी प्रोसीजर करते-करते जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होगा, वो डीजी सेट को चला देगा या ग्रिड से सप्लाई को हमारे प्लांट के अंदर एंटर कर लेगा। अब इसके बाद हमारा स्टार्टअप प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है कि किस तरीके से हम अपने बॉयलर को स्टार्ट करेंगे, बॉयलर से हम स्टीम बनाएँगे और स्टीम बनाने के बाद हम टरबाइन में देना स्टार्ट करेंगे। तो आइए अब हम ये समझ लेते हैं। तो अभी हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल टीम की तरफ से हमारे पास पावर सप्लाई आ चुकी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बॉयलर, यहाँ पे हो गया हमारा टरबाइन। जैसे ही इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की तरफ से हमारी सप्लाई हेल्दी होगी, तो सबसे पहले हम एयर कंप्रेसर को ऑन कर देंगे। एयर कंप्रेसर, जैसे ही हमारा एयर कंप्रेसर ऑन होगा, वैसे ही हमारे प्लांट में जो हमारा इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर है, वो हमारा 5, 6, 7 केजी बिल्डअप हो जाएगा। जैसे ही हमारा
6 केजी प्रेशर बिल्डअप हुआ, 5 केजी प्रेशर बिल्डअप हुआ, तुरंत का तुरंत हम बॉयलर फीड पंप चला देंगे। बॉयलर फीड पंप चलाने के बाद 50% या 60% जो कुछ भी हम हमारे ड्रम लेवल का हम मेंटेन करके चलते हैं, वो लेवल सेट पॉइंट अपना अचीव कर लेंगे। ड्रम लेवल मेंटेन करने के बाद हम आईडी, एफडी ऐसे सीक्वेंस में इनके कुछ इंटरलॉकिंग्स होती हैं कि किस कंडीशन में आईडी चलेगा, किस कंडीशन में एफडी चलेगा, किस तरीके से हमारा ऐसे चलेगा। इसको हम सीक्वेंस में स्टार्ट करेंगे। उसी तरीके से हम टरबाइन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी कूलिंग वाटर इसको ऑन करेंगे। इसके बाद हम एमओपी आइदर एओपी एमओपी देखिए यहाँ पे 2 तरीके के होते हैं, एक मोटर ड्राइवन ऑयल पंप होता है, एक होता है मैकेनिकली ड्राइवन ऑयल पंप। ये जब हम एमओपी की अपने वीडियो पे बात करेंगे, ल्यूब ऑयल और कंट्रोल ऑयल सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, तो हम एमओपी, एओपी, ईओपी, जेओपी और इसके साथ-साथ हम ओवरहेड टैंक पे जो हम एक ऑयल लेवल को मेंटेन रखते हैं, उस पर पूरा डिस्कशन करेंगे और उसके साथ-साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे, जो हमारा ऑयल पंप के लिए इनकी स्टार्टिंग प्रोसीजर क्या है और उसके साथ-साथ हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एमओपी, एओपी चलाने के बाद हम सबसे पहले जो हमारा बेयरिंग गियर मोटर है, उसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम टरबाइन स्टार्टअप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे बॉयलर स्टार्टअप प्रोसीजर को फॉलो करेंगे और ये दोनों ही स्टार्टअप प्रोसीजर्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे, क्योंकि अगर मैं इसमें बताने लगूँगा, ये वीडियो बहुत ही लंबी और लेंथी हो जाएगी। तो ये था हमारे टरबाइन का, बॉयलर का, अगर हमारा ब्लैकआउट हो जाता है तो उस किस तरीके से हमें अपने इक्विपमेंट्स को सेव रखना है। जब हमारी पावर हेल्दी हो जाए तो किस तरीके से हमें प्लांट को स्टार्टअप करना है। बाकी के टॉपिक्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय सिया राम।